अकबर एस बाबर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर देख रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो इस वक्त हालात हैं तो ख़तरे में नज़र आ रहा है बल्ले के निशान, ना सिर्फ ख़तरे में बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जमात के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेना जो है उस हवाले से भी शकूक उठ रहे हैं। और बेसिकली ये आप और मैं प्रोग्रामों में इन मामलात की निशानदही करते रहे हैं। ये एक खुदकुश सियासत का नतीजा है, और जब आप वो सियासत करते हैं तो न सिर्फ अपने आप को तबाह करते हैं बल्कि आसपास यानी जो माशरा होता है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि जी पॉपुलर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, ये एक आम मिथ सी बनी हुई है। मेरा ये कहना है कि आपको पाकिस्तान के माशरे को इस पॉपुलैरिटी से क्या मिला? सियासत से तो ये होता है कि सियासत में जब आप आते हैं तो एक बड़े मकसद के लिए आते हैं कि आप एक माशरे को बेहतर करेंगे, आप लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करेंगे, आप लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून लाएंगे। ये इंतशार और तसादुम और इस सियासत ने पाकिस्तानियों को क्या दिया, ये है सोचने की बात। तो ये इन तमाम जो मामला चलते आ रहे हैं चंद सालों से, ये उसका नतीजा है। और आज जो मैं मैदान में हूँ, मैं पहले दिन से इसीलिए मैं खड़ा हुआ था कि ये जो सियासत है ये नुकसानदेह है, तबाहकुन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और हमें अपना काबा किबला ठीक करना चाहिए। नहीं, लेकिन अकबर साहब मेरा सवाल ये है, अकबर साहब मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की सियासत का इसमें क्या रोल होगा कि बल्ले का निशान उसे छीन लिया जाए? पीटीआई इसको इस तरह से जस्टिफाई करती है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए और बिल्कुल हमने कानून और कायदे के मुताबिक कराए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 साल तक ये फैसला महफूज रखा, तो ये जस्टिफाइड होगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम बल्ले का जो निशान है वो पीटीआई से छीन लिया जाए? देखिए, पीटीआई ने आज ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन और हम ज़ेर अताब हैं इसलिए हमारे लिए मुश्किलात हैं, और ये मामलात जो है बड़े मुश्किल हैं कितने थोड़े अरसे में। लेकिन अगर आप पीटीआई की तारीख देखें तो 2013 में भी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। उस वक्त पार्टी के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो हामिद खान साहब थे, और वो इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई, बेकायदगी हुई, पैसे का रेल पेल हुआ, जिसके लिए फिर वर्करों का जब प्रेशर आया तो जस्टिस वजीउद्दीन को एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल का सरबराह बनाया गया, और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये बात साबित की कि बहुत बड़े पैमाने पे बेकायदगी हुई है, और जिन लीडर्स की निशानदेही की कि इन्होंने पैसा इस्तेमाल किया है, करप्शन किया है, इनको पार्टी से निकाल दें, तो बजाय इसके कि उनको पार्टी से निकालते, जस्टिस वजी को पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये पीटीआई की एक तारीख है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इसको नाफिज करना, ये तमाम सियासी जमात पे करना चाहिए और बड़ी सख्ती से करना चाहिए। और ये मेरा मौक़िफ़ आज का नहीं है, बहुत पुराना है कि 2 चीज़ें आपने करनी है तो सियासी जमातें इदारा बनेंगी। एक, जमातों को डेमोक्रेटाइज करना है, शख्सी और ख़ानदानी कब्जे से आज़ाद करना है। महज वो इक़्तिदार की एक सीढ़ी है जिसके लिए वो वर्कर्स को इस्तेमाल करते हैं और उसको इस ईंधन, इक़्तिदार की जंग में एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उस आग की भट्टी में फेंक देते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। दूसरा, हर जमात की जो फंडिंग है उसकी बाकायदा स्क्रूटिनी होनी चाहिए। जिस तरह हमने 8 साल लगे, ये 2 महीने का काम है। वो ठीक है। आपके पास ऑडिट रिपोर्ट से, सवाल ये सर कि किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से, देखिए पीटीआई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, ये एडमिटेड फैक्ट है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसी सूरत में कि जब इंतखाबात का बिगल बच चुका है, फरवरी में इलेक्शंस की बात हो रही है, बल्ले का निशान छीन लिया जा रहा है, जो आज तक पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ, ये होगा तो क्या इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि नहीं भी पीटीआई पर उफ्ताद गिर रही है इस वक्त? देखिए, हमारी जो सियासत का एक अनफॉर्चुनेट पहलू है वो ये कि कल का विलन आज का हीरो, आज का हीरो कल का विलन। कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो पीटीआई से मैं पूछता हूं कि क्या 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड था? यही तो हमारी ट्रेजेडी है। हमें, जब मैं डिमांड करता हूं कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो जमातें जो जमहूरियत की अलामत हैं वो अपनी जमातों में जमहूरियत क्यों नहीं छोड़ती, इजाज़त नहीं देती,
वो अपनी जमात में अपने वर्कर्स पे भरोसा क्यों नहीं करती? अच्छा, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो 2018 में क्यों नहीं कराती? क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए 2023 में जो कुछ हो रहा है इस हद तक 2018 में नहीं हुआ था। वो मशरूत अंदाज में ये तो मानते हैं कि 2018 में शायद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हालात इतने बदतर नहीं थे 2023 में, ऐसे नहीं थे। जो सूरत हाल आज हो रही है 2018 में कम से कम इतने बदतरीन हालात नहीं थे, ये पीटीआई कहती है। देखिए, तो जूता जो होता है ना, जो टाइट होता है, वो तो जो पहनता है उसको पिंच करता है ना कि कितना तकलीफ देता है। तो उस वक्त के जो लोग गुजरे उस माहौल से, ये तो आप उनसे पूछें कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई और किस वो मुश्किलात से गुजरे। आज जो गुजर रहे हैं, तो ये कहना, देखिए, 2 wrongs don't make a right। इसीलिए तो मैं कहता हूं पाकिस्तान की सियासत में एक फ्रेश बिगिनिंग की जरूरत है, और फ्रेश बिगिनिंग आपने सियासी जमातों से करनी है। और ये देखिए, आइंस्टाइन कहता था कि वही काम बार बार करें और उसी तरीके से करें और मुख्तलिफ नतीजे तवक्को करें, तो ये इंसैनिटी है, ये पागलपन है। हमें इलेक्शन से कोई नया नतीजा निकलेगा। आपके प्रोग्राम में मैं कह चुकने से कह रहा हूं, आप 10 इलेक्शन करा लें, वही क़यादत सामने आएगी। आप मुझे आज आपके प्रोग्राम में बैठ के अगर कहते हैं कि जी फर्ज किया मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन जीती है, मैं 80% उसकी काबीना अभी आपको बना के दे दूंगा। पीपल्स पार्टी जीती है, मैं उसकी काबीना बना दूंगा। पीटीआई की तो काबीना ही फारिग हो गई ना, सब कुछ ही फारिग हो गया। अभी ये जो नए लाते हैं, किस किस्म के लीडरशिप को लेके आते हैं। पहले पीटीआई को हवाले किया उजरती सियासतदानों के हाथ में, और कुछ ऐसे लोग थे जो कंगले थे, जो आज अरबपति हो गए हैं। अब पीटीआई को वकीलों के हवाले किया जा रहा है। जो वकीलों की सियासत है और कौमी सियासत में बड़ा फर्क है। वो इसीलिए हो रहा है कि वो जमात इदारे के तौर पे फंक्शन ही नहीं कर रही, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो वर्करों के आगे जवाब नहीं है, उसकी जो लीडरशिप है। यही तो असली दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन। किसी पॉलिटिकल बंदे को अगर वो आगे करते हैं तो उसके ऊपर पर्चे इतने होते हैं, अगर नहीं होता, कोई क्लीन होता है, तो वो पर्चे करा के घर बैठ जाता है। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं ना, इस तरह मैं आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने जो लोगों के नाम लिए, हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, हम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सही डायरेक्शन में लीड करने के लिए तैयार हैं, और हम इंशाल्लाह करेंगे। वो वक्त आएगा, जितना जल्दी आए उतना बेहतर है, उतना नुकसान कम होगा। हम पे कोई पाबंदी नहीं है, हम पे कोई कदगने नहीं है। जिन लोगों ने ये जो इंतशार की सियासत की, अब आप बात करते हैं ना, एक तारीख लीजिए। इस वक्त हमारे जो वकील हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा बड़े दावे करते हैं कि जी आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और ये मुझे उनसे सिर्फ एक सवाल है कि पिछले 5-8 सालों में जो जितने पाकिस्तान में बलवे हुए, पुलिस पे हमले हुए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे, लाहौर में 55 पुलिस वाले जख्मी किए गए, फिर 9 मई का सालिया हुआ, एक शख्स को अभी तक सजा नहीं दी गई। तो जिस मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट ही नहीं है, जिसमें इदारे फंक्शन नहीं करे इंसाफ के, उसमें आप क्या किससे गिला करेंगे? यही तो वो बुनियाद है जिस पे हमने चलना है। आपने अपने आप से शुरू करना है। सियासी जमातों को खुद रोल मॉडल बनना होगा, उन्होंने सिविलियन इदारों को मजबूत करना होगा, उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। कोई पूछे कि पीटीआई की जो हुकूमत गुजरी है उसमें पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए किया गया, उसको कमजोर किया गया, उसको मजीद डाइल्यूट किया गया। लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में नहीं आता था, अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। वो एक ही बात करता था, मैं नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका जाता था, कहता मैं जेल में एसी उतार दूंगा। ये कोई सियासत है? इस सियासत से पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तानियों को क्या मिला? हम बद से बदतर होते चले गए। हमने ये चीज चेंज करनी है। इसीलिए मैं कहता आ रहा हूं कि 2 काम आपको करने हैं। आपकी सियासत की जो बुनियाद है, जिसके इर्द गिर्द सियासत घूमती है, जमहूरियत घूमती है, इदारे घूमते हैं, वो सियासी जमातें हैं। आपने सियासी जमातों पे तवज्जो नहीं दी। आप सियासी जमातों को रेगुलेट करें कानून के तहत, उनको डेमोक्रेटाइज करें, उनको आजाद करें शख्सी तसल्लुत और खानदानों के तसल्लुत से। आप उनको इदारा बनाएं। आप देखें पाकिस्तान में कैसे तब्दीली आई थी। अकबर साहब, ये कौन चाहता है कि सियासी जमातें डेमोक्रेटाइज हो जाए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी उस तरह से फले फूले और परवान चढ़े? खैर, ये एक लंबी बहस है। लेकिन अकबर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, पीटीआई को इन हालात में देखकर, वही पीटीआई जिसके लिए आप कहते हैं कि 2002 में आपने बल्ले का निशान हासिल किया, चिराग से आप समझते थे नहीं ये अप्रोप्रिएट निशान है, आज जब वो निशान छिन रहा होगा, पीटीआई मुश्किलात में घिरी हुई होगी, तो अब बानी रहनुमा पीटीआई कैसा महसूस करता है? बड़ी हमें बहुत तकलीफ होती है। और यकीन कीजिए मुझसे यानी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो किसी न किसी ताल्लुक से मेरा उनसे वास्ता पड़ता है, आज भी मुझे मैसेजेस की भरमार थी। और यकीन करें वो एक ही बात कहते थे कि बाबा साहब पीटीआई को बचा लें,
क्योंकि उन्होंने पीटीआई के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, उन्होंने दिल जोड़े हुए हैं, उनसे तवक्कुआत रखते थे, वो इमोशनल एक अटैचमेंट हो जाती है। मुझे बस ये एक बात बार बार आती है, घूम फिर के आती है, बाबर साहब कुछ करें, बाबर साहब पीटीआई को बचाएं। तो मैं तो सिर्फ पीटीआई को बचाने के लिए निकला हूं, मुझे ना कोई ओहदा चाहिए, ना पीटीआई का ओहदा चाहिए, ना कोई और ओहदा चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस जमात और इस जमात जिस मकसद के लिए बनी थी इसको हम बचाएं, ताकि वो जो लोग हैं, नौजवान हैं जो इससे वाबस्ता हो गए, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहें, वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर सके, ऐसा काम कर सके जिससे नेशन बिल्डिंग हो। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार ये कहता था कि ये जो सियासत करी इंतशार की है, ये जो है तसादुम की है, इससे इदारे कमजोर होंगे, इससे जमहूरियत कमजोर होगी, इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। आज वो हकीकत साबित हो गई है। आइंदा के लिए मेरी यही जदोजहद है कि हमने ये पीटीआई एक बहुत बड़े मकसद के लिए बड़े प्यार से बनाई थी, ये हाईजैक हो गई है, अब ये चंद वकीलों के हत्थे चढ़ गई है, ये इसको मजीद उस तरफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाने के चक्कर में है। हमने इसके लिए मुकाबला करना है, हमारी जंग है ये। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीटीआई का एक खूबसूरत बेहतरीन चेहरा सामने आएगा जो सबके लिए काबिल कबूल भी होगा और सियासत में एक मस्बत किरदार भी अदा करेगा। लोग आपके साथ हैं, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? ये जंग तो आपने 2014 से शुरू की हुई है। देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही है कि हमने पब्लिक ओपिनियन को कन्विंस करना है, पीटीआई के वर्कर्स को कन्विंस करना है। हम इस सिलसिले में मीटिंग्स करेंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पीटीआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो सामने आएंगे, वो बोलेंगे, वो मीडिया पे बोलेंगे, मीटिंग्स हम करेंगे। और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये उन्हीं असूल और उन्हीं बुनियादों पे किए जाए जिस तरह पीटीआई तवक्को करती है कि कौमी इलेक्शन हो, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड अपने वर्कर को क्यों नहीं देते? ये उस अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद क्यों नहीं उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिश करते? कम से कम वो इसका इजहार करे कि देखिए जी, हमारे पास टाइम कम है लेकिन हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं, हम इस इलेक्शन का स्केड्यूल भी अनाउंस करेंगे, ट्रांसपेरेंट लोगों पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का ऐलान करेंगे, जिले और सूबाई और कौमी सतह पे वोटर लिस्टों का इजरा करेंगे। आप इसकी तस्दीक करें, ये तरीके कर, कम से कम कोशिश तो करें। अगर टाइम कम है वो फिर बात की बात है। नहीं, आने वाले दिनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे हम, या पीटीआई में वो इंक्लूजन कैसे होगी बानी रहनुमाओं की? क्योंकि अभी तक तो पार्टी आपके कंट्रोल में नहीं है या आपके हाथ में नहीं है, तो कैसे टेक ओवर करेंगे? या कोई पैरेलल कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे? क्या करने जा रहे होंगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि मैं और हम लोग सारे जो हैं, हम वो हतमी जो स्टेप है वो अभी नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हम चाहते हैं कि पब्लिक और वर्कर का प्रेशर हो। हम चाहते हैं कि वो राय रास्त इनको बताते रहें। लेकिन ये आज मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफा कह रहा हूं, लेकिन हम हर हद तक जाएंगे, कानूनी हद तक जाएंगे कि इस पार्टी को बचाएं और इस पार्टी के इलेक्शन सिंबल को बचाएं, इस पार्टी की सियासत को बचाएं और इसका जो वजूद है उसको बचाएं कि मुकम्मल इंतशार से बच जाए। बट पार्टी इज लेफ्ट विद ओनली मतलब हार्डली 20 डेज नाउ। 20 से भी कब रह गए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का इलेक्शन कमीशन ने कहा है। वो क्या कानूनी ऑप्शन आपके पास मौजूद है अकबर साहब? आप आने वाले दिनों में देखेंगे, देखिए कानूनी ऑप्शंस बहुत है, लेकिन इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने उनको मौका दिया है 20 दिन का। अब वो 20 दिन में क्या करते हैं इस वक्त जो नजर आ रहा है, वो तो उन्होंने शायद उसको चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में। आज भी शायद उनकी कोई एक इजलास वगैरह हो रहा है, उसमें वो क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो इस वक्त भी अगर इस्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, भी वो अपनी वो पुरानी रविश और पुरानी डगर पे चलना चाहते हैं।